हम सभी ने टेंस के फर्स्ट लेक्चर में टेंस का पहचान बारीकी से देख लिया था कि किस प्रकार हिंदी में क्या क्या पहचान रहेगा, सेंटेंस के अंत में क्या क्या रहेगा, तो हम उसको कौन कौन सा टेंस कहेंगे। उसी प्रकार हम इंग्लिश में भी देख चुके थे कि इंग्लिश में क्या क्या होगा तो वह कौन सा टेंस होगा। तो बारी बारी से हम इस लेक्चर में सभी टेंसों को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस दिन आप लोगों को हम दिखाए थे और बताए भी थे कि सही प्रकार के टेंस के पहचान को आप याद कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहचानने यदि आपको आ जाता है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जानते हैं, इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है। इसको शॉर्ट में आपको याद रखना होगा। और कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताइए तो कैसे बताना होगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं आदि हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। लेकिन शॉर्ट में आपको यही याद रखना है ता है, ती है, ते हो, ठीक है। और इसे इंग्लिश पहचान की बात करें तो इसमें V1 या V5 लगता है और अफर्मेटिव में सिर्फ, और अफर्मेटिव के अलावा जो भी होता है उसमें डू या डज लगता है, ठीक है। डू या डज लगता है। नेगेटिव या अदर सेंटेंसेस में क्या लगता है, डू या डज लगता है, ठीक है। तो बात करते हैं, इसे लिखा है यहाँ पे मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। देखिए यहाँ पे इस वाक्य के अंत में ता हूँ है। हमने बताया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हैं आदि हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इसके अंत में ताहू है तो यह वाक्य जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इसको बनाएंगे आई एट ब्रेड। आई एट ब्रेड यानी कहने का मतलब क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको लगाना होगा V5 और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको लगाना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आपको लगाना होगा V1। तो V5 जो है ना ये आपका एस या ईएस फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का। और ये V1 जो है ना प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, ठीक है। और ये जो है ना V5 जो है आपका सिंगुलर वर्ब है और ये आपका V1 जो है ना ये आपका प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब है। बात की जाए कुछ खाली स्थान को भरने की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू डैश ब्रेड, फिर लिखा हुआ ही डैश ब्रेड, और मैं बोलूंगा यहाँ पे आपको इट या इट्स में से किसी एक चुनाव करना है। यहाँ पे भी आपको इट या इट्स में से किसी एक को चुनाव करना है। तो यहाँ पे आप क्या लगेगा, यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा यानी V1 लगेगा, इट होगा। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यानी इट्स होगा। और यदि बात की जाए नेगेटिव की तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे यू डैश ईट ब्रेड, और यहाँ पर रहेगा ही डैश नॉट ईट ब्रेड। और यहाँ दोनों जगह बात की जाए डू या डज लगाने की तो कहाँ पे क्या लगेगा, तो यू में डू लगेगा और ही में डज लगेगा, क्योंकि डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, और डज जो है सिंगुलर वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इस तरह हमने क्या पाया, हमने पाया कि आई वी यू दे द बॉयज द थिंग्स, इसमें क्या रहेगा, इसमें V1 लगेगा। और बाकी बचा ही सी इट, सिंगल नेम और सिंगल कोई वस्तु का नाम हो, थिंग हो, तो इसमें क्या लगेगा, V5 लगेगा। क्या लगेगा, V5। तो आई होप आप समझ गए होंगे कहाँ V1 लगेगा कहाँ V5 लगेगा। याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 और V5 दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन अफर्मेटिव के अलावा जितना भी सेंटेंस है उसमें सिर्फ V1 लगता है, V5
नहीं लगता है, ठीक है। और जैसे अफर्मेटिव की बात की जाए तो ही इट्स ब्रेड, फिर आगे दे ईट ब्रेड। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में V5 भी लगा हुआ है, V1 भी लगा हुआ है। लेकिन यदि नेगेटिव की बात करते हैं तो ही डज नॉट, ही डज नॉट ईट ब्रेड, फिर आगे लिखा हुआ है दे डू नॉट ईट ब्रेड। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमने यही देखा कि ये निगेटिव में भी V1 ही लगा है, और सिंगुलर में भी V1 ही लगा है, और प्लूरल में भी V1 ही लगा है। यानी कहने का मतलब क्या, आप अफर्मेटिव में सिंगुलर हार्डवेयर के साथ V5 और प्लूरल हार्डवेयर के साथ V1 लगा देंगे, लेकिन नेगेटिव में सिंगुलर हार्डवेयर में भी V1 ही लगेगा और प्लूरल हार्डवेयर में भी V1 ही लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए डू और डज की, तो ही सी इट सिंगल नेम में डज लगेगा, और बाकी जो है अदर जो है, अदर में क्या लगेगा, डू लगेगा।